हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, फर्स्ट एड बॉक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों के लिए आने वाले कॉमन डिसीजेस क्या है, साधारण बीमारियां क्या है और उनके इलाज के लिए हम कौन से मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है और अपने घरों के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स में कौन से मेडिसिन को हम सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो से आप देख सके। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपना मेन डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चों में वो है बुखार। ये बुखार बार बार बच्चों को परेशान करती रहती है दोस्तों। जब हमारे बच्चों को बुखार हो जाती है तो हम सबसे पहले जो मेडिसिन अप्लाई करना है वो है पैरासीटामोल मेडिसिन को हम अप्लाई करना है दोस्तों। अगर बच्चे की उम्र 1 महीने से लेते हुए 1 साल तक है तो आपको उसको ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर से बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आप उसको सिरप दे सकते हैं दोस्तों। कॉमनली ऐसा ही दिया जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं पेपानिल ड्रॉप्स, आपके आगे आप देख पा रहे हैं सामने से। इसके अंदर पैरासीटामोल मेडिसिन पाया जाता है दोस्तों। ये आप 1 महीने से लेते हुए 1 साल के बच्चे तक इसको दे सकते हैं दोस्तों। और इसका डोज इसके पैकेट के बैक साइड ही रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 to 3 मंथ्स के बेबी को आप 0.6 लेते हुए 0.8 दे सकते हैं और 3 to 9 मंथ्स के बेबी को आप 0.8 लेते हुए 1.2 ml दे सकते हैं और 9 to 12 मंथ्स के बेबी को आके 1.2 से लेते हुए 1.5 ml तक दे सकते हैं दोस्तों। आप एक दिन के अंदर 3 या 4 मरतबा इसको दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपके बच्चे का उम्र 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, तो आप मार्केट के अंदर पेपानिल 125 सिरप मिल जाएगा। आप उसको सिरप दे सकते हैं 3 या 4 मरतबा एक दिन के अंदर 5 ml के हिसाब से। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम है, तो आप उसको मार्केट के अंदर पेपानिल 225 का नाम से सिरप मिल जाएगा दोस्तों। आप उसको 3 या 4 मरतबा दे सकते हैं 5 ml के हिसाब से। दोस्तों, आप एक बात ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ पेपानिल ही खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके पास वाले मेडिकल स्टोर में जो पैरासीटामोल ड्रॉप्स है, सिरप्स है, आप उसको ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी नाम वाला। आपको सिर्फ पेपानिल ही खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट जो कॉमनली देखा जाता है दोस्तों वो है नोसिया, स्किन रैशेस, या सांस लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, या स्किन रैशेस हो सकते हैं, या खुजली हो सकती है। इस तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट इसको देखने में मिलते हैं दोस्तों। बहुत रेयरली, बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों इस तरह के साइड इफ़ेक्ट। अगर आपके बच्चे को इस मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। अब आइए दोस्तों, दूसरे प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है कॉमनली वो है सर्दी जुकाम। ये सर्दी जुकाम बच्चों को कभी कभार मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है दोस्तों। जब बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है तो हम अप्लाई करना है फेब्रेक्स प्लस ड्रॉप्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर है पैरासीटामोल, फेनिलपेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरपेनिरमन मलेट का ट्रिपल कॉम्बिनेशन मेडिसिन वाला ड्रॉप्स है दोस्तों। ये आप इसका डोज अप टू 3 मंथ 4 ड्रॉप्स दे सकते हैं, 3 to 6 मंथ 10 ड्रॉप्स है, 6 to 9 मंथ आगे 12 ड्रॉप्स है, 9 to 1 ईयर तक आप 20 ड्रॉप्स दे सकते हैं दोस्तों। हर दिन आप 3 या 4 मरतबा इसको दे सकते हैं दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत रेयरली देखा जाता है, वो है सांस लेने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकती है, या स्किन रैशेस हो सकते हैं, या फेस के ऊपर थोड़ा बहुत सूजन हो सकता है, या आपको पेट में दर्द हो सकता है, या आपको सर दर्द हो सकता है, या आपको नोसिया हो सकती है, यानी आपको नींद आ सकती है, या आपके मुंह के अंदर ड्राइनेस आ सकता है दोस्तों। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, बहुत रेयरली देखा जाते हैं दोस्तों। अगर आपको अगर 1 साल के उम्र से ज़्यादा बच्चा है तो आप मार्केट के अंदर फेब्रेक्स प्लस सिरप भी मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को आप 2 ml दे सकते हैं दोस्तों, और 2 साल से ज़्यादा, 5 साल से अंदर जिसकी उम्र है दोस्तों उसको आप
5 ml दे सकते हैं दोस्तों। दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं 5 ml के हिसाब से। दोस्तों बच्चों में आने वाला और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो है पेट दर्द। बच्चों को बारे बारे पेट दर्द परेशान करता रहता है कभी कभार। दोस्तों जब बच्चों को पेट में दर्द हो जाएगा तो हमको अप्लाई करना है साइक्लोफार्म ड्रॉप्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोन का मेडिसिन इसमें मिला हुआ है दोस्तों। एक बढ़िया मेडिसिन है ये पेट दर्द के लिए बच्चों में। इसको आप 6 महीने से लेते हुए 2 साल के बच्चे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 10 to 20 ड्रॉप्स यानी हाफ ml से लेते हुए आप 1 ml तक दे सकते हैं दोस्तों। डेली 3 या 4 मरतबा आप इसको दे सकते हैं। अगर से आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो आप इसको 2 ml दे सकते हैं, या आपके बच्चे की उम्र 3 या 4 साल से ज़्यादा है तो आप इसको 4 या 5 ml ले सकते हैं दोस्तों डेली। इसका कॉम्बिनेशन आप याद रखिए दोस्तों। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आप कोई भी खरीद सकते हैं दूसरे नाम का सेम मेडिसिन वाला दोस्तों बच्चों में देखे जाने वाला और एक प्रॉब्लम जो ज़्यादातर देखने को मिलती है वो है ईयर पेन, कान दर्द। बच्चों को कभी कभार कान में दर्द हो सकता है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करना है सेफोलैक्स डी ड्रॉप्स। ये बच्चों में भी चलता है, बड़ों में भी चलता है दोस्तों। इसके अंदर सिप्रोफ्लैक्सिसिन और डेक्सामेथासोन डबल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये बच्चों में 2 ड्रॉप्स है, 2 बूंद है, बच्चों में 1 ड्रॉप्स है, बड़ों में 2 ड्रॉप्स है दोस्तों। इसको डेली 2 या 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई दर्द है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के साथ साथ अगर से आपके आँख के अंदर भी, आपके आई के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ चुभन हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है या कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम है आपकी आँखों के अंदर, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये ईयर भी है, आई को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत रेयरली पाए जाते हैं। वो है कभी कभार आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको नोसिया हो सकती है, या स्किन रैशेस हो सकते हैं, या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है दोस्तों, बहुत रेयरली देखा जाता है। आपको सर दर्द भी हो सकता है कभी कभार, बहुत रेयरली। अब दोस्तों बच्चे में आने वाली और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है मोशन। कभी बच्चों में लूज मोशंस हो आता है, कभी मामूल कॉमन मोशंस हो जाते हैं दोस्तों। उस वक्त आपको अप्लाई करना है मेट्रोनिडाजोल ओफ्लैक्सिसिन वाला मेडिसिन वाला कोई भी सिरप आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नारमेट्रोजेली एक पॉपुलर और फेमस सिरप है दोस्तों। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा 2 साल से अंदर है तो आप इसको 2.5 ml दे सकते हैं सुबह 3 मरतबा एक दिन के अंदर। आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा है या 2 साल से ज़्यादा है, 5 साल के अंदर है तो आप इसको 5 ml दे सकते हैं दोस्तों, 2 या 3 मरतबा एक दिन के अंदर। अगर से आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप इसको 2 ml दे सकते हैं। अगर से आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है, 6 मंथ से कम है तो आप इसको 1 ml दे सकते हैं दोस्तों, 1.5 ml दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत रेयर देखा जाता है दोस्तों, बहुत कम देखा जाता है। वो है कॉमनली आपको पेट में दर्द हो सकता है, या आपको कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको फ्री मोशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, और आपको उल्टी हो सकती है कभी कभार। इस तरह कुछ साइड इफेक्ट है दोस्तों, इसमें बहुत रेयरली देखा जाता है दोस्तों बच्चों में आने वाला जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है उल्टी, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों कभी कभार बच्चों में। अगर तो बच्चों में उल्टी का प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम से आपको इस्तेमाल करना है डोमोस्टाल ड्रॉप सिरप, आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। मार्केट में आपको ड्रॉप्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर टर्मपेरिडोन मेडिसिन पाई जाती है, मालिक्यूल पाई जाती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल इसी के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 1 साल से लेते हुए 2 साल के बच्चे तक आप इसको 3 ml से लेते हुए 3.5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 साल से बच्चे को आप 3.5 से 4 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे को आप 4 ml से लेते हुए 5.5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 ईयर्स के बच्चे को आप 5.5 से लेते हुए 6 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दिन में 3 या 4 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर से आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप इसको 2 या 2.5 ml दे सकते हैं दोस्तों। अगर से आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आप इसको 1 ml या 1.5 ml दे सकते हैं दोस्तों, 3 या 4 मरतबा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसके भी साइड इफेक्ट बहुत कम देखा जाता है दोस्तों, बहुत रेयरली देखा जाता है इसका साइड इफेक्ट भी। बहुत रेयरली जो साइड इफेक्ट आप देखने को मिलते हैं वो है दोस्तों
या वहाँ कभी कभार मोशंस हो सकते हैं, या सर दर्द हो सकता है, या आपको बॉडी के अंदर वीकनेस फील हो सकता है, या स्किन रैशेस हो सकते हैं, या नोसिया हो सकती है। इस तरह कुछ साइड इफेक्ट बहुत रेयरली देखा जाता है दोस्तों अब है आखिरी नंबर पर जो है वो है दोस्तों बच्चों को आने वाला जो और कॉमन प्रॉब्लम है खांसी। बच्चों की कफ बार बार परेशान रहती है, कभी कभार 5 या 10 दिन तक भी ये खांसी नहीं जाती है, तो उस वक्त हमको अप्लाई करना है। खांसी के साथ बच्चों को अगर सांस लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, वो इस वजह से है दोस्तों चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर कफ जम जाता है, बलगम जम जाता है। इस वजह से बार बार खांसी आती रहती है और सांस लेने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। उन केसेस के अंदर आप इस्तेमाल करना है, उन बीमारियों के अंदर आस्कारिल ड्रॉप्स बहुत बढ़िया वर्क करेंगे दोस्तों। इसके अंदर पाया जाता है लियोसल्बटामोल सल्फेट। ये सांस लेने में बहुत मदद करता है दोस्तों, फ्री ब्रीथिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। उसके बाद है अम्ब्रोक्सल, खांसी के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। उसके बाद आता है गुआइपेंसिन, जो चेस्ट के ऊपर जमा हुआ कफ को, म्यूकस को ये क्लीन कर देता है दोस्तों। ये बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों ये। अगर से आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो आप इसको 6 से लेते हुए 10 ड्रॉप दे सकते हैं। आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से कम है तो आप इसको 10 से लेते हुए 15 ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आप इसको 1.5 या 2 ml दे सकते हैं दोस्तों, 3 या 4 मरतबा। इसके भी साइड इफेक्ट बहुत रेयरली देखा जाता है दोस्तों, ना के बराबर है। या आपको रेयरली आपको वॉमिटिंग हो सकते हैं, या पेट दर्द या सर दर्द हो सकता है आपको, या आपको ड्रोसनेस हो सकती है, या आपकी छाती में दर्द हो सकता है दोस्तों, बहुत रेयरली। दोस्तों अब हमारा ये रिव्यू ख़त्म हो गया है दोस्तों आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी टैबलेट, कोई भी डैब्स अपने बच्चों को इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रूर डॉक्टर के सलाह के मुताबिक, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसको इस्तेमाल करो दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों। बाय, सी यू, टेक केयर।